बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की जय। भगवान विष्णु की कहानी। एक गांव में एक माँ अपने बेटा बहू पोता पोती के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बूढ़ी माँ के अन्न धन वैभव के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे रहते थे, कोई भी कमी नहीं थी। बेटे बहू माँ को पूरा पूरा सम्मान देते थे। माँ अपना पूरा समय भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, भजन कीर्तन करती और कथा कहानी सुना करती थी। एक दिन बूढ़ी माँ का छोटा बेटा बोला कि माँ, तुम श्री हरि की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर बहुत बना हुआ है। उनकी कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ करती हो। इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो? बुढ़िया माँ बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाएं और ये देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए तो घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का माँ के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले दिन ही घर से चल दी और भगवान को भजन कीर्तन करती हुई जाने लगी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली। वो उनसे पूछने लगी कि बहन, भगवान का भजन करते करते तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली कि अच्छा, मंदिर जा रही हो? नहीं, मंदिर नहीं, मैं तो साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बूढ़ी माँ बोली कि मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तो वह बोली, हाँ ठीक है, चलो। तो दोनों बुढ़िया माई भगवान का भजन कीर्तन करती करती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक और बूढ़ी माई मिली। वो भी पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वो भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बूढ़ी माँ श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन कीर्तन करती हुई वह आगे चलने लगी। भगवान नारायण बैकुंठ में से बैठकर तीनों बूढ़ी माँ को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरे दर्शन करना चाहती हैं। चलो इनकी परीक्षा ली जाए। इस तरह से भगवान ने सोचकर परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों का भरा हुआ एक थैला डाल दिया। पहली बूढ़ी माँ भजन कीर्तन करती हुई आगे बढ़ गई। दूसरी बुढ़िया माँ भी अपने ध्यान में मगन थी। उनकी नज़र भी थैली पर नहीं पड़ी। जब तीसरी बुढ़िया माई वहां से गुजर रही थी तो बूढ़ी माई के पैर पर थैला पड़ गया। उन्होंने थैला उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरे की थैली को उठाया और बोली कि मुझे तो भगवान ने धन दे दिया है, और वह थैली उठाकर अपने घर चल दी। यह देखकर भगवान मंद ही मंद मुस्कुराने लगे और कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को उस ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने सोने की ईंट को उठाया और वापस अपने घर को चल दी और बोली, जब भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने फिरने से क्या फायदा। अब पहले बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे
गोविंद हरे का नाम कर जाप करती हुई नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भजन करती हुई जा रही थी और कहती जा रही थी और दर्शनों की प्रार्थना करती जा रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा कि इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। वो बोली कि प्रभु, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाने का सोच रहे हो। ऐसा कहकर वह जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु जी को कहती हुई उनका नाम जपते हुए आगे चलने लगी। भगवान ने खूब आंधी तूफान वर्षा बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से टस से मस नहीं हुई, बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री हरि विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, प्रभु, आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपने दर्शन देकर आपने मेरा जीवन सफल बना दिया है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। बैकुंठ लोक से एक बहुत ही सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि अपने साथ बुढ़िया माई को बैकुंठ लोक में ले गए। कैसी लगी हमारी ये कहानी दोस्तों? हमारी इस कहानी को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय भगवान विष्णु, जय विष्णु, जय लक्ष्मी माता, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।